ये है खूनी दरवाजा, चंदेरी किले का प्रवेश द्वार। क्या आप जानते हैं कि इस द्वार को ये नाम क्यों मिला? आज हम 11वीं शताब्दी से बने चंदेरी के कीर्ति दुर्ग का दौरा करेंगे। किले का दौरा करते हुए हम इसके इतिहास और इस खूनी दरवाजे के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में जानेंगे। चंदेरी, जिसे पहले चंद्रगिरी और चंद्रपुरम के नाम से भी जाना जाता था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इस शहर ने कई राजवंशों के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसके स्थापना के समय के बारे में कोई वास्तविक सहमति नहीं है, मुख्यतः लिखित साक्ष्य की कमी के कारण। इसकी स्थापना का इतिहास लोकप्रिय मिथकों और लोककथाओं के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। एक किंवदंती के अनुसार चंदेरी शहर की स्थापना भगवान कृष्ण के चचेरे भाई राजा शिशुपाल ने प्रारंभिक वैदिक काल में की थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार इसकी स्थापना राजा छेड़ ने की थी, जो लगभग 600 ईसा पूर्व इस क्षेत्र पर शासन करते थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में एक नया वंश गुर्जर प्रतिहार उभरा। उन्होंने 8वीं शताब्दी में आज के चंदेरी से कुछ दूरी पर एक शहर स्थापित किया, जिसे अब पुरानी चंदेरी या बूढ़ी चंदेरी के नाम से जाना जाता है। बाद में 11वीं शताब्दी में इस वंश के राजाओं में से एक कीर्तिपाल को कहा जाता है कि उसने एक तालाब में स्नान किया था, जिससे उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। उसने राजधानी को इस जगह स्थानांतरित कर दिया, जो तब नया चंदेरी बन गया। शिलालेखों के अनुसार उसका नाम 3 संरचनाओं से जुड़ा है। एक ये किला है जो उसने पहाड़ी के शीर्ष पर बनाया था, जिसे उसने कीर्ति दुर्ग नाम दिया। दूसरा किले में बनाया गया विष्णु मंदिर है, जिसे कीर्ति नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, और तीसरा किले के पास बनाया गया तालाब है, जिसे कीर्ति सागर के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में यह मार्ग और खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाने वाला ये प्रवेश द्वार किले का मुख्य प्रवेश द्वार होता होगा। लेकिन आजकल दूसरी तरफ एक आधुनिक तार सड़क है जो आपको सीधे ऊपर ले जाती है। इस प्रवेश द्वार के पास 1908 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव प्रथम सिंधिया द्वारा बनाया गया एक बंगला है, जो अब एक अतिथि गृह है। 11वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होने लगा, तो उनका अधिकांश क्षेत्र, जिसमें चंदेरी भी शामिल था, कछवाओं द्वारा ले लिया गया। 1251 ईस्वी में चंदेरी को दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन के एक गवर्नर गयासुद्दीन बलबन ने जीत लिया। उन्होंने यहाँ जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और दिल्ली लौट गए। फिर से 1296 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी राजा थे, उन्होंने चंदेरी पर हमला किया और इसे जीत लिया, और ये दिल्ली सल्तनत के हाथों में वापस आ गया। खिलजियों के बाद चंदेरी तुगलकों के शासन के अधीन था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता तुगलक काल के दौरान चंदेरी से गुजरे थे। उन्होंने चंदेरी को भारत के बड़े शहरों में से एक बताया, जिसमें लोगों और सामानों से भरा हुआ एक विशाल बाजार था। उन्होंने लिखा है कि कीर्ति दुर्ग के अंदर का मंदिर, जो पहले के शासकों द्वारा बनाया गया था, इतना बड़ा था कि यदि इसमें एक ढोल पीटा जाता था तो ध्वनि बाहर नहीं निकलती थी। 1392 ईस्वी के आसपास चंदेरी मालवा सल्तनत के अधीन आ गया, जिन्होंने तुगलक वंश के पतन के बाद खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। चंदेरी लंबे समय तक मालवा सल्तनत के अधीन रहा, जब तक कि 1512 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया। 1520 ईस्वी में चंदेरी को चित्तौड़ के राजा राणा सांगा ने जीत लिया था। उन्होंने अपने भरोसेमंद सहयोगियों में से एक मेदिनी राय को चंदेरी का शासक नियुक्त किया था। मेदिनी राय को 1598 में बाबर की मुगल सेना के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। बाबर की सेना चंदेरी के बाहरी इलाके में पहुंच गई थी और मेदिनी राय से 24 घंटों के भीतर आत्मसमर्पण करने की मांग की थी। मेदिनी राय किले में एक विवाह समारोह के बीच में थे। उन्हें आत्मसमर्पण करने या लड़ने के बीच चयन करना था। किले के अंदर बड़ी संख्या में महिलाएं फंसी हुई थी। यदि वे पराजित हो जाते तो इन महिलाओं को मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया जाता, इसलिए निर्णय आसान नहीं था। जैसे ही रात हुई, बाबर के जासूसों ने देखा कि किले के अंदर आग जल रही थी। जब 24 घंटे बीत गए और मेदिनी राय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो बाबर ने युद्ध की तैयारी की। बाबर के सैनिकों ने गुप्त रूप से तोपें लगाने के लिए पहाड़ियों के माध्यम से एक सड़क काट दी। जब किले पर हमला शुरू हुआ, तो मेदिनी राय की सेना ने बाबर की सेना पर एक भयंकर हमला किया, जिससे उन्हें क्षण भर के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अंततः बाबर की सेना विजयी हुई। जब बाबर की सेना किले के अंदर प्रवेश की, तो उन्हें पता चला कि महिलाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए जौहर कर लिया था। कहा जाता है कि लड़ाई इतनी हिंसक थी कि हजारों पुरुष मृत पड़े थे और इस प्रवेश द्वार से खून बह रहा था, और इसीलिए इस द्वार को खूनी दरवाजा नाम दिया गया। एक अन्य लोकप्रिय स्थानीय किंवदंती का उल्लेख है कि मालवा सल्तनत के शासन के दौरान कैदियों को इस द्वार से नीचे फेंक दिया जाता था और उनके पिटे हुए शव इस द्वार पर प्रदर्शित किए जाते थे। इसलिए इसे खूनी दरवाजा या रक्त सना हुआ द्वार नाम दिया गया। मुगलों ने कुछ वर्षों तक चंदेरी को नियंत्रित किया, जब तक कि 1538 में शेर शाह सूरी ने मुगलों से चंदेरी पर कब्जा नहीं कर लिया। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद 1546 में मालवा के सुल्तान मल्लू खान ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया।
मुगल राजा अकबर ने 1569 ईस्वी में चंदेरी पर फिर से कब्जा कर लिया। अकबर के पुणे इस क्षेत्र को बुंदेला राजपूतों को उपहार में दिया। उन्होंने अपने मित्र बीर सिंह देव को ओरछा और बीर सिंह देव के भाई राम शाह को चंदेरी दिया। किला 1811 तक बुंदेला राजाओं के साथ रहा, जब दौलत राव सिंधिया की सेना के एक सैन्य कमांडर जीन बैप्टिस्ट फिलोस ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया और यह सिंधिया क्षेत्र का हिस्सा बन गया। 1844 में जब जंकोजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद ब्रिटिश और सिंधिया परिवार के बीच दरार पड़ गई, तो बुंदेला राजा मर्दन सिंह ने इस स्थिति का फायदा उठाया और चंदेरी पर कब्जा कर लिया। राजा मर्दन सिंह ने ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। ब्रिटिश सेना ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया, लेकिन मर्दन सिंह अपनी सेना के साथ उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रिटिशों ने 1858 में फिर से हमला किया और चंदेरी पर फिर से कब्जा कर लिया, जिससे बुंदेला शासन का अंत हो गया। 1860 में ब्रिटिश और सिंधिया के बीच हस्ताक्षरित एक संधि के बाद चंदेरी को ग्वालियर एस्टेट्स में लौटा दिया गया। 1947 के बाद ग्वालियर का रियासत, जिसमें चंदेरी शामिल था, नवगठित राज्य मध्य भारत का हिस्सा बन गया, जिसे बाद में पुनर्गठित किया गया और मध्य प्रदेश नाम दिया गया। किले के अंदर अब जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना बची है, वो बुंदेला राजाओं के महल का खंडहर है। इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है और कुछ इसे नौखंडा महल भी कहते हैं। महल के प्रांगण में एक फव्वारा और एक तालाब है। महल में 3 मंजिलें हैं और इसमें कई कमरे हैं। इब्न बतूता के शिलालेखों और लेखों में उल्लिखित कीर्ति नारायण मंदिर अब मौजूद नहीं है। किले में 14वीं शताब्दी ईस्वी का खिलजी मस्जिद भी मौजूद है। मस्जिद में खूबसूरती से नक्काशीदार मेहराब हैं। किले के परिसर के अंदर एक जौहर स्मारक है, जो 1528 में बाबर द्वारा घेराबंदी के दौरान शाही महिलाओं द्वारा किए गए जौहर के स्थान को चिन्हित करता है। इस जौहर स्मारक के पास महान संगीतकार बैजू बावरा की समाधि है। आशा है कि आपको चंदेरी किले पर यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप ऐतिहासिक स्थानों के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।